नमस्कार। अगर आपने भी हरियाणा सीईटी 2025 का एग्जाम दिया है तो ये अपडेट लिटरली आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एचएसएससी की तरफ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर एक बहुत ही सीरियस और अर्जेंट नोटिस आया है। सच कहूं तो इसे इग्नोर करने का मतलब है अपनी महीनों की मेहनत पर पानी फेर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे समझते हैं कि ये नया सरकारी आदेश आखिर है क्या और आपको क्या करना है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेनली 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले हम नया एचएसएससी अपडेट समझेंगे, फिर स्कोर कार्ड में आपको क्या चेक करना है वो देखेंगे, इसके बाद एडमिट कार्ड का स्टेटस और लास्ट में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे जो हर कैंडिडेट को पता होने ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं एचएसएससी के इस लेटेस्ट और सबसे जरूरी अपडेट पर। जिन भी कैंडिडेट्स ने 26 और 27 जुलाई 2025 को सीईटी प्री का एग्जाम दिया था, उनके लिए कमीशन ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है। देखिए, अगर एग्जाम के टाइम पर किसी भी वजह से आपकी बायोमेट्रिक पूरी नहीं हो पाई थी, तो अब ये 11 मई 2026 से दोबारा शुरू होने जा रही है। ये डेट बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 11 मई 2026। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बायोमेट्रिक पूरी हुई थी या नहीं, राइट? क्योंकि एग्जाम वाले दिन वैसे ही इतना स्ट्रेस और हड़बड़ी होती है कि अक्सर याद ही नहीं रहता कि अंगूठा ठीक से लगा था या नहीं। और सच में इसी कंफ्यूजन ने काफी लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसका एक बहुत ही सिंपल और पक्का सोल्यूशन है हमारे पास। चलिए देखते हैं। अपनी वेरिफिकेशन कंफर्म करने के लिए बस आपको 3 छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपना सीईटी प्री 2025 का स्कोर कार्ड ओपन कर लीजिए। फिर उस स्कोर कार्ड के बिल्कुल नीचे की तरफ जाइए जहां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और तीसरा स्टेप, वहां दिए गए 10वें पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। बस यही 10वां पॉइंट आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप उस 10वें पॉइंट को देखेंगे और वहां लाल रंग से एक वार्निंग लाइन लिखी है कि द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ बायोमेट्रिक, शेड्यूल फॉर द सेम विल बी शेयर्ड शॉर्टली, तो समझ जाइए कि एग्जाम के टाइम आपकी बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हुई थी। ये एक सीधा ऑफिशियल अलर्ट है कि आपको अब एक्शन लेना होगा। इसको थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर आपके स्कोर कार्ड में वो लाल रंग का 10वां पॉइंट मौजूद है, तो आपको हर हाल में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। इसके उलट अगर वो 10वां पॉइंट वहां नहीं है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। इसका मतलब है कि आपकी वेरिफिकेशन पहले ही सक्सेसफुली हो चुकी है और आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्हें वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उनके एडमिट कार्ड और शेड्यूल का क्या स्टेटस है? देखिए, कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड्स जारी करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यहां एक कैच है। अभी सिर्फ शुरुआती 6 दिनों का ही शेड्यूल बाहर आया है। तो अगर आपके स्कोर कार्ड पर वो रेड वार्निंग है लेकिन आपका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो प्लीज पैनिक मत कीजिएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका नाम अगले फेज में आने वाला है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी बातें और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, ये नियम मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स पर एक समान लागू होता है। अगर वेरिफिकेशन छूट गई थी तो अब इसे करवाना 100% मैंडेटरी है। इसलिए तुरंत अपना स्कोर कार्ड चेक करें और टाइम रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आप आगे आने वाले शेड्यूल्स को लेकर पूरी तरह अपडेटेड हैं? क्योंकि जैसा मैंने बताया, अभी तो सिर्फ पहले 6 दिनों की लिस्ट आई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें ताकि कोई भी डेट आपसे मिस न हो। इतनी मेहनत के बाद एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो बस अवेयर रहिए। अपना स्कोर कार्ड आज ही चेक कीजिए और इस अपडेट को सीरियसली लीजिए।